सभी से निवेदन है, आंखें बंद कर लें, मन और इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लें। परमपिता परमेश्वर के इनडिफरेंट है। आपने उपेक्षा कर दी, छोटा बच्चा है, गलती कर ही लेता है। अब आप सुखी हैं या दुखी हैं? बोलो। उपेक्षा की आपने, चलो बच्चा है, गलती कर लेता है, क्या मान? आप सुखी हैं या दुखी हैं? और बच्चा? बच्चा भी आपने समझाया, उपेक्षा की। उपेक्षा मतलब दंड नहीं दिया, खाली उपेक्षा है। आपने फिर उसको बिठाया, उसको समझाया, देखो बच्चा ऐसे नहीं करते, ये तो बहुत गलत व्यवहार है, ऐसे करोगे तो तुम बहुत छोटे आदमी रह जाओगे, ऐसे करोगे तो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। बच्चे की समझ में आ गया और बच्चे ने कहा पापा आज के बाद में ये गलती नहीं होगी। आप सुखी है या दुखी है? और बच्चा? अब सुनो, यहां आप सुखी क्यों हैं? क्यों सुखी है? और क्यों बच्चे को चपेट मार के आप दुखी थे? क्योंकि आपके व्यवहार से आपके चित्त में सत्व गुण उभार पे आ गया, सत्व गुण एक्टिव हो गया और अधिक। पहले से आप सात्विक वातावरण से आए हैं और इससे आपके अंदर और सत्व गुण प्रभावी हो गया और जागृत हो गया। अब आप सुनिए, जिस व्यक्ति के चित्त में प्रसन्नता की एक सतत कंटिन्यू धारा रहेगी, वो चित्त एकाग्र हो जाएगा। और प्रसन्नता की कंटिन्यू धारा के लिए आपके चित्त में सत्व गुण आना चाहिए, सत्व गुण आपका जागृत होना चाहिए। अब सत्व गुण जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? ये द मोस्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू टू एक्टिवेट द सत्व गुण। क्या करें कि सत्व गुण जागृत हो जाए? वो ऋषि कहते हैं अभी यहां कि वो कौन सा व्यवहार है जिस व्यवहार से हमारा सत्व गुण जागृत हो जाए। वो ये है कि दुनिया में 4 प्रकार के प्राणी हैं, 4 प्रकार के मनुष्य हैं जिनसे आपका पाला पड़ता है। हर किसी का पड़ता है, आपका भी। क्या? या तो कोई सुखी है और या कोई दुखी है, या कोई पुण्य आत्मा है और या कोई पाप आत्मा है। इससे तो 5 प्रकार भी है। बोलो, या तो कोई सुखी है या कोई दुखी है, या यूं कहिए, या तो कोई कभी सुखी है और या कोई कभी दुखी है, या कोई कभी पुण्य आत्मा है और या कोई कभी पाप आत्मा है। कैसे भी कह लीजिए इसको, ये 4 ही प्रकार है ना दुनिया में, या कोई 5वां प्रकार भी है? हो तो कोई बता दो। 5वां प्रकार तो नहीं, या कोई सुखी या कोई दुखी। कोई आप सोचते हो कि बीच में भी है कोई? बीच में कोई नहीं है। या तो वो सुखी है, नॉर्मल कोई नहीं है। नॉर्मलिटी का ही नाम सुख है भाई। नॉर्मल हो जा प्लीज, बी नॉर्मल। नॉर्मलिटी का ही नाम सुख है। नॉर्मल होना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नॉर्मल होने का बोलते ना, आप हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं पेशेंट को, भाग करके अंदर ले गए, डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब अब क्या हाल? अब तो स्थिति नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है? ठीक है। नॉर्मल का मतलब ना ऊपर है ना नीचे है। नॉर्मल तो बिल्कुल बीच की सबसे बेस्ट कंडीशन है। जैसे बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इसका मतलब क्या? ना लो है ना हाई है, वो तो सबसे बेस्ट है। तो नॉर्मल होना तो बहुत बड़ी खुशी का साधन है, बहुत बड़ी प्रसन्नता का है। तो नॉर्मल नहीं है, वो भी सुखी है। तो या तो कोई दुखी है और या कोई सुखी है, और या कोई पुण्य आत्मा है और या कोई पाप आत्मा है। आपको इन 4 प्रकार के लोगों से यदि व्यवहार करना आ गया
चित्त में सत्व गुण जागृत हो जाएगा। व्यवहार करना है, खाली व्यवहार करना है, और व्यवहार भी नहीं करना। और बताता हूं, देखो विषय ने कितनी बड़ी कृपा की। छोटे सूत्र सुनो, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। क्या करना है? मैत्री, फ्रेंडशिप, मित्रता, किसके प्रति ना? जो लोग सुखी हैं, सुखियों के प्रति आपके भीतर, मतलब आपने क्या करनी है? फ्रेंडशिप करनी है, फ्रेंड, मित्रता। और करुणा, दुखियों के प्रति क्या करनी है? करुणा। जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा। करुणा में कंपैशन, तो हुआ ना, दया नहीं, दया नहीं, कंपैशन, करुणा towards those who are in distress। तो जो स्ट्रेसफुल लाइफ जी है, जो दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, नहीं, कंपैशन, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होता है, एम्पैथी नहीं, सिंपैथी भी नहीं, सिंपैथी भी नहीं, कंपैशन, करुणा। कंपैशन का बात, कोई पैथी नहीं है ना, कोई ना नेचुरोपैथी ना एलोपैथी, ना सिंपैथी ना इम्पैथी, कुछ नहीं है, कोई पैथी नहीं है, सिर्फ ओनली एंड ओनली एंड ओनली कंपैशन, करुणा। जैसे आप का अपना कोई बहुत प्रिय आदमी, बहुत परिवार का कोई सदस्य या कोई प्यारा प्रेमी आदमी पे दुख आ जाता है, या बच्चा ही जैसे होता है ना, कष्ट है, संकट है, या माता पिता है, हॉस्पिटल में है ना, तड़प रहा है, और आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप उसके दुख से, आपके भीतर करुणा पैदा हुई, और उसके दुख और कष्ट को देख करके अपनी आंखों से अश्रुधारा बह रही। जैसे कोई किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए, उसके घर परिवार के बच्चे या पत्नी की करुणा, मतलब वो चित्कार सुन करके, वो करुणाजनक जो एक करुणा क्रंदन है, वो जो एक मतलब एक वो चित्कार है, वो आपके हृदय को चीरती हुई निकल जाती है, और आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भावनात्मक एकता, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं दुखी को देख करके। जैसे अपने, अब सुनो, ये तो हुई अपनों के प्रति बात। जिसने आपको सारी उम्र चार खून के आंसू रुलाया हो, जिसने आपकी रात की नींद और दिन का चैन छीना हो, और जिसने आपके भीतर मतलब हमेशा जहर डालने का ही प्रयास किया हो, वो यदि आपको दुख संकट और विपत्ति में पड़ा हुआ दिख जाए, तो आपके अंदर क्या होगी जी? हैं? आप हो गए खून आया, ऊँट पाड़ दे थले, क्या बोलेंगे? वैसी दुष्ट आत्मा को देख करके हम क्या करते हैं? प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ठीक है, इसका यही इलाज है, इन्हों यही फल मिलना चाहिए, इन्हों कितना है तो इसका यही है, यही होना चाहिए। ये तो है दुनियादारी के लोगों की थिंकिंग। जो सुखी लोगों, देखो दुनिया की थिंकिंग क्या है मैं बता दूं, पहले तो ऋषि की सुन लो। ऋषि ने क्या कहा? जितने भी दुनिया में सुखी आदमी है उनके प्रति कैसा भाव रखना है? क्या रखना है? आपने क्या कल्टीवेट करना है अपने अंदर? फ्रेंडशिप, मित्रता का भाव। दुखी है तो करुणा, और पुण्य आत्मा है तो मुदित, आह्लाद हो गए। मुदित का जैसे लड्डू खा के खुश होता है ना आदमी, मोदक बोलते हैं ना,
तो मौत माना, जैसे लड्डू मिल जाए प्रसाद का तो आदमी क्या करता, मजा आ गया। तो पुण्य आत्माओं को देख करके, पुण्य आत्माओं से व्यवहार करते हुए आपने मुदित होना है। और जो पाप आत्मा है, पाप आत्माओं के साथ में व्यवहार करते हुए आपने इनडिफरेंट रहना है, उपेक्षा, उपेक्षा करनी है। अब इसका सुनो मेरी बात, अब आपने ये तो सुन लिया, ठीक है या नहीं है? वो ठीक बोलो ठीक है या नहीं है? अच्छा ठीक है। एक पाप आत्मा आएगा और घर आकर के आपके पोतरे का किडनैप करने लगेगा, आप उपेक्षा कर दोगे उसकी? बताओ। आपने तो बोल दिया कि ठीक है। एक पाप आत्मा आएगा, वो आपके बच्चे का किडनैप करने लगेगा, या आपकी जेब में से बटुआ निकालने लगे, या आपकी गाड़ी को चुराने लगे, या घर में जाकर के ज्वेलरी आपकी पत्नी के गले में से चैन स्नैच करने लगे, आप क्या करोगे? उपेक्षा। क्या करोगे? बोलो। अब डर लग रहा है, पहले हाँ भरने का नाम करनी पड़ेगा। क्या करोगे? सुनो, इसलिए ऋषि ने बात कही है। अच्छा मैं एक और सवाल पूछता हूं, क्या सारे दुनिया के सुखी लोगों से आप मित्रता कर सकते हो? कर सकते हो? हैं? क्या दुनिया के जहां जहां प्राणी है, सारी दुनिया में जहां जहां प्राणी है, क्या सबको, सब दुखी प्राणियों को, मनुष्यों को देख करके आप करुणा के आंसू बहा सकते हो? क्या सारी पुण्य आत्माओं को ढूंढते फिरोगे मुदित होने के लिए? भाई मैंने मुदित होना है, कहा पुण्य आत्माओं से ढूंढ के लाओ। क्या सारे ये जितने पाप आत्माएं हैं, क्या इनके प्रति आप उपेक्षा का भाव रख सकते हो? आपने अभी ना कर दिया, नहीं तो फिर ऋषियों का सूत्र तो फेल हो गया, फिर तो आपने ही ना कर दी ना। क्योंकि जो लोक व्यवहार में नहीं आ सकती विद्या, वो तो किसी काम की नहीं है। फिर ये तो ऋषियों का सूत्र तो इसका मतलब फेल हो गया। नहीं, ऋषि कभी व्यर्थ की बात नहीं कहते, और ऋषि कभी एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं लिखते। आप एक शब्द इसमें, उसके ऊपर एक शब्द के ऊपर ध्यान देंगे, तब आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। क्या? भावनातः, भावना करने से। क्या करने से? भावना करने से, अपने मन में। अब वैसे तो यदि आप किसी को सुखी देखो और उससे कहे भाई मैं तेरे से मित्रता करना चाहता हूं, चल भाई तुम आया चल करके। मान लो किसी का 200-400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया हो, या कोई इलेक्शन लड़ करके, अब केजरीवाल वैसे तो पहले हम भी जब स्वामी रामदेव जी के साथ थे ना उसमें, तो केजरीवाल पहले हमें भी फोन किया करता था, जी स्वामी जी से बात करवा दो। फिर एक दिन सीएम बनने के बाद में रामलीला मैदान में मिला, तो मेरे को बोला स्वामी जी आपके साथ बैठ जाओ। मैंने कहा पहचानता भी है नहीं? कहता नहीं पहचानते हैं। अब वो बड़ा बन गया आदमी। अब बड़ा बनने के बाद में उसे कोई कहे भाई साहब मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, सीएम बनने के बाद, तो बात बिगड़ गई। वो कहता चला मेरे जैसे बहुत देख रखेंगे कोई बात। अब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात का बनने से पहले और भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले जैसे थे वो एक अलग आदमी थे। अब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में कोई कहे कि मैं आपसे मैत्री स्थापित करना चाहता हूं, तो नहीं बनेगी ना बात। ऋषि ने कहा फिर सब तो जागृत नहीं होगा, क्योंकि आगे से पता नहीं क्या लताड़ पड़ जाए। ऋषि ने कहा भावना था, अपने मन में भावना बनानी है। अब सुनो, आपके सूत्र समझ में आएगा। किसी को देख करके दुखी है, संकट है, विपत्ति में है, और उसको यूं कहने लगे कि मेरे अंदर तेरे प्रति करुणा पैदा होगी, और चले में नमक छिड़केगा। वो कहेगा आजा पहले तेरी करुणा का इलाज करता हूं, मैं तो मरा जा रहा हूं, तो ऊपर से करुणा की बात कर रहे हैं। क्या करना है? अपने चित्त में आपने भावना बनानी है। अच्छा सुनो, मन में सारे विश्व के प्रति भावना बना सकते या नहीं बना सकते? बताओ, बना सकते या नहीं बना सकते?